मौत से महज 15 दिन पहले अजीत पवार ने जो बात कही थी, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचा दी थी। अजीत पवार ने खुलेआम दावा किया था, बीजेपी सरकार के 110 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार से जुड़ी पूरी फाइल आज भी मेरे पास है। ये आरोप नहीं, पुख्ता दस्तावेज है। अगर ये सामने आए तो राजनीति में भूचाल आ जाएगा। ये बयान तब आया था जब अजीत पवार खुद सत्ता में थे, डिप्टी सीएम थे और बीजेपी के साथ गठबंधन में थे। और यही बात इस पूरे मामले को और ज्यादा पेचीदा बना देती है, क्योंकि सवाल ये है, अगर सब कुछ सामान्य था तो सत्ता में रहते हुए अजीत पवार को बीजेपी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी। और अब 28 जनवरी को एक विमान हादसे में अजीत पवार की मौत के बाद वही बयान, वही फाइल और वही आरोप एक बार फिर सोशल मीडिया पर गूंज रहे हैं। तो आज सवाल पूछना जरूरी है, ये सिर्फ राजनीतिक संयोग है या कुछ ऐसा जिसने लोगों को शक करने पर मजबूर किया है। नमस्कार, मेरा नाम है ज्येष्ठा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप। 28 जनवरी की सुबह महाराष्ट्र और देश की राजनीति उस वक्त सुन रह गई जब खबर आई महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का चार्टर्ड विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में अजीत पवार समेत विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन शोक के साथ साथ सवाल भी उठने लगे, क्योंकि यह हादसा उस बयान के ठीक 2 हफ्ते बाद हुआ था जिसमें अजीत पवार ने 1999 की बीजेपी शिवसेना सरकार पर 110 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। 13 जनवरी को अजीत पवार ने दावा किया था 1999 में पुरंदर लिफ्ट सिंचाई योजना की लागत जानबूझकर बढ़ाई गई थी। उनके मुताबिक फाइल में लागत दिखाई गई थी 330 करोड़, वास्तविक लागत हो सकती थी 220 करोड़, यानी 110 करोड़ रुपए ज्यादा। अजीत पवार का दावा था कि 100 करोड़ पार्टी फंड के नाम पर और 10 करोड़ संभावित अफसरों के लिए। उन्होंने कहा था कि ये फाइल आज भी मेरे पास सुरक्षित है। उस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार थी और सिंचाई मंत्रालय बीजेपी नेता एकनाथ खड़से के पास था। एकनाथ खड़से ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, अजीत पवार खुद भ्रष्टाचार के मामलों से घिरे रहे हैं, ये बयान सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है। बीजेपी ने कहा, गठबंधन सरकार में रहते हुए इस तरह के आरोप राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है और यही से मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का नहीं बल्कि राजनीतिक विरोधाभास का बन जाता है। यही वो बिंदु है जहां महाराष्ट्र की राजनीति सबसे ज्यादा उछलती है, क्योंकि अजीत पवार खुद सिंचाई घोटाले के आरोपों में जांच के सामना कर चुके थे। 2018 में एसीबी के हलफनामे में दखलंदाजी की बात सामने आई, लेकिन 2019 में एसीबी ने कहा कोई ठोस सबूत नहीं मिले। और दूसरी तरफ फडणवीस, जिन्होंने कभी कहा था कि बीजेपी सत्ता में आई तो अजीत पवार जेल में होंगे, वहीं फडणवीस बाद में अजीत पवार के साथ सत्ता साझा करते दिखाई दिए। यानी राजनीति में कल का दुश्मन आज का सहयोगी बन सकता है। अजीत पवार की मौत के बाद सोशल मीडिया पर लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक विमान हादसा था या 110 करोड़ के आरोप और इस हादसे का कोई संबंध है। बीजेपी एनसीपी के बीच अंदर खाने कोई बड़ी खटपट चल रही थी और सबसे बड़ा सवाल, वह फाइल अब कहां है। ये साफ कहना जरूरी है, अब तक किसी भी जांच एजेंसी ने हादसे की साजिश नहीं बताई है, लेकिन राजनीति में सहयोग भी सवाल खड़े करते हैं, खासकर जब बयान इतने बड़े हो। कुछ लोग इसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसा मानते हैं और आगे बढ़ जाना चाहते हैं। कुछ लोग इसे सत्ता की राजनीति का खतरनाक खेल बताते हैं और सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। आज अजीत पवार हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके सवाल, उनके आरोप और वो 110 करोड़ की फाइल आज भी जिंदा है। क्या कभी उस फाइल की सच्चाई सामने आएगी? क्या ये मामला भी राजनीति के शोर में दब कर रह जाएगा? यह अब निर्भर करता है जांच एजेंसियों पर, राजनीतिक इच्छा शक्ति पर और वक्त पर। हम निष्कर्ष नहीं देंगे, लेकिन सवाल पूछना लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। आप क्या सोचते हैं, ये सिर्फ हादसा था या कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है? इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।